लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव। उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भृगुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषि आए उठा। अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुलाए उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुँह से यह निकल गया, मुझते तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध में भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार। सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज कहे। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह सद वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी यह। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी यह। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर। इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है अपमान न मुझे गवारा है गुरु कृपा के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं। तो धनवा की क्या है बिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं। या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं। लाऊं उतार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं। पृथ्वी को और पहाड़ों को फिर धनुष पुराना घिसा पिटा। कैसा किस गिनती में है सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं। इतना तो बल उंगली में है। लखन लाल बोले जभी बचन सकूप कराल। पृथ्वी थर भर हो गई दहल उठे दिक्पाल। छा गया सभा में सन्नाटा सारा नभ मंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत। बाजा फिर पंचम हुआ
मध्यम के उपरांत बोले विश्वामित्र तब, राम चढ़ाओ चाप मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। गुरु आज्ञा पालन को राघव कैसे रखें मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भौरे हैं रस पी कर बौरे बनते हैं। उठ कर मुनियों से आज्ञा ली फिर गुरुवर को सिर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्काए चले। देख देख कर राम को चकित हुआ निवास। रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास, हे सखी नपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हठ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण वाणासुर से योधा हारे जब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यह ही अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डालें। प्रण अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भांवर डालें। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। यह बालक बड़े बांकुरे हैं फिर बढ़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्यावस्था को बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में अपने कर लेता है। रोगी हो कितना भी असाध्य रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की मात का दूर हुआ संदेह। इधर राम को देख कर बढ़ा सिया का नेह। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है। तब तब अकुला कर हट हट कर धनवा पर जाकर उगड़ती है। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती हैं। सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती हैं। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गुरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया हे जय माता हे वरदाता। अब आस तुम्हारी है माता अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको कर माला की। अब आज तुमको लज्जा है जयमाला की वरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है तुम पति की अपनी प्यारी हो। तण के समान तोड़े रघुवर तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो।
हे विधना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। तन धनवा के बंधन में है, मन में रघुबर को माना है। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, रघुराई का कर लगते ही तृण के समान तू हो जाना। जिनका नाता सच्चा होता उनका छुटता है नेह नहीं, जिससे जिसका हो सत्य प्रेम वह उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र, कर चुकी हृदय बलिहारी मैं, कब लगी लगन छुट सकती है, तुम मेरे और तुम्हारी मैं। मुझ चातकिनी के तुम्ही स्वाति बिंदु समान, मुझ चकोरिन के तुम एक चंद्र भगवान। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन के भावों को जान लिया। सीता की आकुलता विलोक, धनवा को तकारिशा कर कुछ आगे को बढ़े शीघ्रता से, दांतों में ओंठ दबा कर कुछ उठे समय को समझकर, लखन शेष अवतार दाब चरण से भूमि को बोले भुजा पसार। इधर लखन के शब्द सुन समय सभी महीप, उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष संप। विह्वल विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा, थी जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न वगैरह मरे तो खड़रस भोजन मिट्टी है, दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है, जब समय पड़े पर गए चूक तो पछताए क्या होता है। यह जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र अकुलाए उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुबीर और बल पाए उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आँखों ही आँखों में, जब महाशक्ति ने पहुँचाया निज बल आँखों ही आँखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप, हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य सब चित्र समान हो रहे थे, क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं भौचक से थे। इतने में चर चर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदी गण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलशे में,
तब वह जो शीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंकों ने निधि जन लूटी हो। श्रीहत सब नपति हुए मानो, दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते थाह जनु पाई है। जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं, जल सदस्य प्रीति उंगाती है। राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एक टक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, मानो प्यासी चातकिनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चलीं पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब थी फीकी। कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथों हाथ में वह विजयी वरमाल सुहाई थी। छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो थाह न पाई थकित हुई। वरमाला रही हाथ ही में, हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मन मग्न हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना। पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। बल कहाँ कमल से कर में है, जो भरी सभा में मानो रहे। शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी, यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे, तब तक जोड़ा यह अचल रहे। जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के, सीता को कुछ सुध बुध आई। धीरे से दोनों हाथ बढ़ा, जयमाला प्रिय को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगीं जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंगभूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए
ठोंक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीची नाकों घर जाओ सब सूर वीरता भंग हुई। बेकार मार कर शेखी अब बल लाते हो पेशान में। रखते हो शर्म शान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात। नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप मन में आनंद महान लिए। रघुवर गुरुवर की ओर चले कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। उस छोटे सूरजवंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए राज समाज में। भृग कुल कमल पतंग।